आवासीय जो हम बच्चों को जो भोजन की व्यवस्था कराते हैं उसमें उनको जो खाने का पैसा उनसे लिया जाता है 1500 रुपये पर मंथ। ये इस बात का पैसा लिया जाता है। उनको दोनों सुबह जलपान दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में उनको खाना दिया जाता है जिसको लंच बोलते हैं, शाम को फिर उनको नाश्ता दिया जाता है, रात्रि में भोजन। मतलब 1500 में रहना खाना, 1500 रुपये में रहना और खाना। इसमें बिस्तर उनको लाना नहीं है, बिस्तर प्रबंध तंत्र देता है जो हम लोगों ने बनवाया है। गद्दे रजाई बनवा के दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। तो आज हम जानते हैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाले हैं सबसे पहले आप बोर्ड देख लीजिए, गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय सिराथू कौशाम्बी। और जो सत्य सनातन के लोग हैं यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसका मतलब समझ गए होंगे। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो जानकारी क्या होगी, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय सिराथू कौशाम्बी, स्थापना 1956। और आप देख सकते हैं कि ऊपर रजिस्टर्ड नंबर लिखा है और राज्य सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी का में मान्यता प्राप्त। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कक्षा यानी कि कक्षा 6 से आचार्य तक। अब ये कक्षा 6 से आचार्य तक क्या है, क्या आप लोगों को जानकारी है? और क्या आप लोगों को गुरुकुल के बारे में तो बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। क्योंकि गुरुकुल एक प्रकार से गुरुकुल का मतलब सत्य सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरुकुल में कैसी शिक्षा प्राप्त होती थी। हमारे यहाँ के जो भी जैसे कि कह लीजिए कि प्रभु श्री राम थे तो उन्होंने भी गुरुकुल में शिक्षा ली थी। तो सबसे पहले हम गुरुकुल में इंटर कर चुके हैं और गुरुकुल का माहौल दिखा देते हैं। तो लगातार बने रहिएगा और चले आइए वीडियो में हमारे। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम लोग गुरुकुल के अंदर प्रवेश करते चले आ रहे हैं और गुरुकुल में सबसे पहले तो आ जाइए यहाँ पे यज्ञशाला। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यज्ञशाला है। ऊपर जो है धर्म ध्वजा यानी कि जो हिंदू सत्य सनातन धर्म का भगवा ध्वज है वो एकदम से लहरा रहा है, यज्ञशाला। और आपसे फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आइए हम गुरुकुल के बारे में आज आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए हवन कुंड है और हवन कुंड ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले सुबह ही सुबह हवन कुंड में पूजा अर्चना प्रारंभ होती है और अभी तो लमसम शाम को 4 बज रहे हैं, इसलिए आज का है। तो फिर आप लोग लगातार बने रहिए क्योंकि आज हम गुरुकुल आपको दिखाएंगे कि गुरुकुल कैसा होता है। देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्लास में ना जाके यहाँ पे एक कार्यालय से दिख रहा है, वैदिक शिक्षा समिति सिराथू कौशाम्बी। यहाँ पे पिन कोड भी लिखा है और ये आप देख सकते हैं कि सीधे चले आइए, ये ऑफिस है गुरुकुल का। और ये यज्ञशाला इधर से देख लीजिए कितनी अच्छी लोकेशन आ रही है। और ये दिखाइए जरा कैमरामैन साहब, कार्यालय वैदिक शिक्षा समिति सिराथू कौशाम्बी। तो हम लोग अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं कि शायद यहाँ पे कोई मिले। मैं आई कम इन सर? तो यहाँ पे कोई बैठे हैं सर, हम लोग चैनल से आए हैं और हम कुछ जानकारी, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ जी? तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से हमने इंटर किया यहाँ पे। सर आपका नाम और पूरा? मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। मैं इस विद्यालय की प्रबंध समिति का सदस्य हूँ, फाउंडर कमेटी का मेंबर हूँ और इस कॉलेज का प्रशासक रहा हूँ। वर्तमान में यहाँ पर दिलीप श्रीवास्तव प्रबंधक हैं, पंचम लाल मौर्य जी इसके जो पूर्व प्रबंधक थे वो सभापति हैं। और कॉलेज विगत काफ़ी पुराना है, पहले सिराथू में चलता था। सर सबसे पहले तो मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये गुरुकुल कितने वर्ष हो गए? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी जी। और आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो ये लगी हुई है जी। वानप्रस्थी थे जिन्होंने इसकी स्थापना। बाहर बोर्ड में लगा था सर कि कक्षा 6 से आचार्य तक का जो आज के लोग हैं वो कम समझ पा रहे हैं। तो मैं इसको डिफाइन करके बता रहा हूँ। कक्षा 6 मतलब ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा हुई। कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक स्तर में 9 से 12 तक 2 उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होती है और सहायता प्राप्त या अनुदानित विद्यालय है। और बीए में इसको बोलते हैं, शास्त्री को बीए बोलते हैं, आचार्य को एमए बोलते हैं। आज एमए में जैसे हम लोग पढ़े हैं, चूँकि जो लोग गुरुकुल से पढ़े हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं या संस्कृत वाले जानते हैं। जो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो शायद इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो हम लोग उसको डिफाइन करके बताते हैं लोगों को कि शास्त्री बीए को बोलते हैं, आचार्य को एमए बोलते हैं। मतलब सीधी सी भाषा में कह लिया जाए तो ये एमए और बीए दोनों 6 to PGs से लेके एमए तक प्राचार्य तक है जिसको एमए बोलते हैं। कक्षा 6 आम आदमी जानता ही है। जी बिल्कुल। तो इसलिए कक्षा 6 से लेके ये कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक तो
ये चलता है संस्कृत शिक्षा परिषद से। सर ये सरकार द्वारा मान्य, भारत सरकार द्वारा? नहीं, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मतलब होता है इसमें सैलरी गवर्नमेंट टीचर्स को देती है, अनुदान किसी तरह का विद्यालय को नहीं दिया जाता है। इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कार्यालय इतना अच्छा बना दिया गया है, अभी आप देखेंगे वॉशरूम इतना अच्छा बनाया गया, इसी साल रिनोवेट हुआ है। बच्चों के लिए भोजनालय के मॉड्यूलर किचन बनाया गया है, हॉस्टल को रिनोवेट किया गया है। चूँकि अब कितने बच्चे रह रहे होंगे हॉस्टल? देखिए बच्चे पिछले साल कोरोना के पहले तो काफ़ी बच्चे थे, कोरोना में काफ़ी बच्चे चूँकि दूर के थे वो चले गए थे। लोगों में भय रहता है कोरोना की बीमारी की वजह से, धीरे धीरे लोगों में फिर रुझान आ रहा है कि शायद अब बीमारी नहीं होगी। लास्ट ईयर तक तो लोग परेशान थे, लेकिन इस समय जो है बच्चे 6-7 बच्चे यहाँ पर आना शुरू हो गए, रह रहे हैं। कुछ बच्चे स्टाफ के बच्चे रहते हैं। सर ये आवास का क्या सिस्टम, रहना खाना क्या, कितना शुल्क भी लगता होगा? कितना इसमें आवासीय जो हम बच्चों को जो भोजन की व्यवस्था कराते हैं उसमें उनको जो खाने का पैसा उनसे लिया जाता है 1500 रुपये पर मंथ। ये इस बात का पैसा लिया जाता है। उनको दोनों सुबह जलपान दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में उनको खाना दिया जाता है जिसको लंच बोलते हैं, शाम को फिर उनको नाश्ता दिया जाता है, रात्रि में भोजन। मतलब 1500 में रहना खाना? 1500 रुपये में रहना और खाना। इसमें बिस्तर उनको लाना नहीं है, बिस्तर प्रबंध तंत्र देता है जो हम लोगों ने बनवाया है। गद्दे रजाई बनवा के दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं। जिसमें मैंने अभी बेड में सुरेश त्रिपाठी जो तत्कालीन यहाँ के शिक्षक एमएलसी थे, उन्होंने पैसा दिया 2 लाख रुपए में। हम लोगों ने चेयर कुर्सी सब उनसे मदद ली, बाकी अपने निजी स्रोतों से किया। सर अगर बात की जाए तो अगर बीए प्रथम वर्ग की बात करें हम, यानी कि डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष की बात करें, तो लमसम कितना चार्ज है उसका? शुल्क ये तो प्राचार्य जी चूँकि निर्धारित किया गया 2500 रुपये। क्यों प्राचार्य जी? 2500 रुपये इसका निर्धारित है कि 2500 रुपये बच्चों से लिया जाएगा। चूँकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो फ़ीस ली जाती है, लेकिन किसी भी तरह का अन्य शुल्क विद्यालय में नहीं लिया जाता है, ना प्रबंध तंत्र की तरफ से है ना सरकार की तरफ। हम लोग जो भी वहन करते हैं अपने निजी स्रोतों से वहन करते हैं। सर सब्जेक्ट का क्या सिस्टम है? मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट में जैसे साहित्य एक विषय होता है जिसको बोलते हैं संस्कृत, इसमें बोलते हैं साहित्य, जो हमारे यहाँ एमए संस्कृत से है। बीए में हमारे यहाँ व्याकरण है, साहित्य है और पुराण इतिहास है, जो 3 सब्जेक्ट से बीए होता है। लास्ट में 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इंटरमीडिएट में जो भी आपकी यूपी बोर्ड में सब्जेक्ट चलते हैं वो सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ 12 सब्जेक्ट हैं, इवन कंप्यूटर तक है। इसमें जो चाहे बच्चा कंप्यूटर पढ़े, साइंस पढ़े, मैथ पढ़े। चूँकि टीचर सब रिटायर हो गए थे, यहाँ पर मात्र 1 टीचर थे यहाँ पर जो प्राचार्य का काम देख रहे हैं। सीनियर होने के नाते उन्हीं को 4 दिया गया है। अभी प्रबंध तंत्र के ने अथक प्रयास से 4 टीचर यहाँ नए नियुक्त हो गए हैं। 4 टीचर यहाँ संविदा के हैं, जो अब इसको और आगे बढ़ाने, गति देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें धन कि किसी भी तरह की प्रबंध तंत्र ने निर्णय लिया कि धन की कमी नहीं आने दी जाएगी इस विद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए। सर आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि बीए और एमए के साथ साथ क्या बीएससी और एमएससी भी कुछ? ये हमारा जो है केंद्रीय संस्कृत संस्थान, चूँकि संपूर्णानंद से ये एफिलेशन है, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर साइंस की मान्यता बीएससी और एमएससी मिले। चूँकि केंद्रीय संस्कृत संस्थान जो नई दिल्ली जनकपुरी में है, जो भारत सरकार द्वारा ये मान्यता यूनिवर्सिटी है केंद्रीय सरकार की संस्कृत की, वहाँ से ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है, जिसके लिए प्रबंध तंत्र उसकी फ़ीस जमा करेगा, उसका पैनल कराएगा। बीएससी और एमएससी इसमें उस संस्थान से चलाने का प्रयास निर्णय लिया गया है। प्रबंध तंत्र ने इसका संकल्प पारित किया है, रेजुलेशन कमेटी से पास किया गया। इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो प्रोफेशनल कोर्स भी प्रबंध तंत्र इसके लिए संचालित करेगा, ताकि यहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं उनको प्रोफेशनल कोर्स के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ, और जो भारत सरकार के मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप फिर से पुनर्जीवित करके ऐसे संस्थानों को पुनर्जीवित करके रोजगार परक शिक्षा दी जा सके बच्चों। सर हम लोग जैसे इंटर किया है तो सबसे पहले हम लोगों को यज्ञशाला के दर्शन हुए जी, तो क्या प्रतिदिन यज्ञ भी होता है? जी, यहाँ जो बच्चे रहते हैं, जो स्टाफ रहता है, लगभग 5-7 लोगों का स्टाफ रहता है, जो परिवार सहित रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जैसे प्रबंध तंत्र के लोग आएंगे तो प्रातःकाल सुबह बच्चा 5 बजे उठता है, यह स्नान करेगा, ध्यान करेगा, उसके बाद यज्ञ करेगा। यज्ञ करने के बाद फिर जलपान करेगा। जलपान करने के बाद फिर वो आएगा असेंबली में, प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करे, खाना भोजन करने के बाद फिर 4 बजे तक क्लास लेने के बाद फिर 4:30 से 4:30 तक फिर जलपान करेगा। फिर 5 से 7 तक वो लाइब्रेरी में रहेगा, जो शेड्यूल बना दिया गया है कि लाइब्रेरी में अन्य जो हमारी धार्मिक किताबें हैं
एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि नाम तो वही पुराना है गुरुकुल का, लेकिन सारे सिस्टम सारे हाईटेक जो जैसे पतंजलि चल रहा है। और चीज़ देखिए, हमारी मैकाले शिक्षा पद्धति ने इस देश पर, मैकाले ने सोचा कि जब घूमा तो हम कैसे राज करेंगे, तो सबसे पहले गुरुकुलों को तोड़ा गया, गुरुकुलों को बंद किया गया। कालांतर की सरकारों ने गुरुकुल पर ध्यान नहीं दिया। ये तो हम लोग छोड़ के आर्य समाज पद्धति से जुड़े लोग हैं, हम लोग आर्य समाजी, हम चाहते हैं कि हम अपने मूल को ना भूलें। उस पर पूरा प्रबंध तंत्र आर्य समाज, हमारी स्वामिनी संस्था पूरी तरह से हम लोग लगे हुए तन मन धन से। और हमारे जो नए शिक्षक वो भी अभी जगह जगह जाके प्रचार करेंगे कि पुनर्जीवित इस संकल्प के साथ कि हम पुरानी व्यवस्था को नए तरीके से, शिक्षा पद्धति नहीं बदलेगी लेकिन उनके खाना पीना रहना वो चीज़ बदलेंगे। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि हम, जैसे किचन था पहले चूल्हे में खाना बनता था, अब हमने गैस भट्टी ला दी, गैस ला दिया, उनको मॉड्यूलर किचन बना दिया। अभी आप देखें उसमें टाइल्स मैंने लगवा दिया, टंकी लगवा दिया, अभी आरओ भी। तो ये सब चीज़ें बच्चा चाहता है। गार्जियन जब आता है तो देखता है कि पता चले कि हमको गद्दा नहीं मिल रहा, बच्चा अपना गद्दा ले आएगा, बक्सा लेके आएगा और रखे। कालांतर में उस चीज़ें, अब वो बच्चा चाहता है कि मेरा बच्चा जाए तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप मिले, भले पैसा हमारा 500। इसके साथ साथ हमारे प्रबंध तंत्र ने एक और निर्णय लिया है कि हम जब एंट्रेंस के माध्यम से बच्चे को एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन ऑनलाइन आएंगे तो, लेकिन किसी के माँ बाप नहीं होंगे, किसी के पास धन का अभाव होगा, लेकिन बच्चा पढ़ने में अगर अच्छा है और वो हमारा क्वालिफाई करता है तो उसका कोई पैसा खाने का भी नहीं लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके ये विचार भी हमको काफ़ी अच्छे लगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग आपके सामने ऐसे ही एक से एक वीडियो जो देख लीजिए। सबसे पहले देवमुनि राम प्रसाद वानप्रस्थी, ये गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय सिरातो कौशाम्बी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसा कि भाई साहब ने बताया कि गुरुकुल का मतलब क्या हुआ, ये आप लोगों ने तो देख ही लिया और समझ भी लिया कि आप जो गुरुकुल नाम लिखा है ना उस पे मत जाइए। ये हमारी पुरानी परंपरा है, सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म मान्यताओं को जो मान रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि गुरुकुल क्या है। और जो भी सब्जेक्ट आप लोग लेना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट, सारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ तक कि इन्होंने एकदम साफ साफ आपके सामने ऑन कैमरा भी बोल दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, किसी बच्चे के पास पैसे नहीं, वो पढ़ने में अव्वल है तो उसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। और ये बीए और एमए तक है। और अगले वर्ष से यानी कि 2024 में जब एडमिशन चालू होगा तो इसका एडमिशन बीएससी और एमएससी का भी होगा। ये एकदम अभी तैयारी चल रही है कि जो बच्चे बाहर से रहते हैं उनको ऐसी ही व्यवस्था दी जाती है। तो अभी हम थोड़ा सा और भी आपको गुरुकुल दिखाएंगे कि आइए थोड़ा सा कैमरामैन साहब, हम गुरुकुल दिखा दिया जाए। कक्षाएं भी चलती है अभी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि ये गुरुकुल महाविद्यालय है। ये इधर की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये छात्रावास यानी कि हॉस्टल है। तो ये गुरुकुल नहीं हो जाएगा। गुरुकुल का ये भोजनालय आ गए हम लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइल्स, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, टंकी लगवाया, पानी बनवाया, किचन मॉड्यूलर बनवाया, मार्बल लगवाए, टाइल्स लगवाए जी। अब इसमें कुकमैन रख दिया जो कि प्रबंध तंत्र अपने निजी पैसों से देता है जी जी, कि उनको तनख्वाह मिले। उस समय से बच्चों को देखिए भोजन बनाने की व्यवस्था के लिए कुकमैन, एक असिस्टेंट, गौशाला के लिए असिस्टेंट, सारी चीज़ों की नियुक्ति की जा रही है। तो ऐसी सुविधा आपको गुरुकुल में मिल रही है जो आपको प्राइवेट बड़े से बड़े स्कूलों में नहीं मिल सकती। मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूं, हम लोग गुरुकुल आए, काफ़ी यहाँ की चीज़ें देखी, सुनी, समझी। और सबसे बड़ी बात होती है उच्च कोटि की शिक्षा और संस्कार। और जिस बुजुर्ग लोग, आप लोग जो सत्य सनातन धर्म को मानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरुकुल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उत्तम देते हैं और संस्कार हमारे जीवन को धन्य करता है। तो हमने आपको पूरी गुरुकुल की जानकारी दी कि आचार्य का मतलब होता है कक्षा 6 से एमए तक। और 2024 शुरुआत से कहना है कि लमसम इनका बीएससी और एमएससी भी होगा। हॉस्टल का सिस्टम यह है कि यहाँ पे 1500 रुपये लगेंगे और आपको रहना खाना मिलेगा। तो आप भी अपनी राय बड़ी बेबाकी से कमेंट्स के माध्यम रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।